नमस्कार दोस्तों, मैं डी के सिब्बल, एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल पेंशनर। मेरे साथ मेरे साथी सीबी प्रसाद जी, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल नमस्कार पेंशनर हैं। तो प्रसाद जी, आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करें? सर। आज आप जो है ना पेंशन में जो अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होती है उस किस आयु वर्ग से प्राप्त होती है तथा उसकी क्या परसेंटेज होती है और उसका जो है पेंशन पे क्या क्या इफेक्ट है वो बताइए। बहुत अच्छा। प्रसाद जी, अतिरिक्त पेंशन को हम एडिशनल पेंशन भी कहते हैं। ये रूल 44 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल के अंदर कवर होता है। उस रूल के हिसाब से जिस पेंशनर की एज 80 ईयर्स की कंप्लीट हो जाए, 80 ईयर कंप्लीट होना का मैं ओके। आपको एग्जांपल देता हूँ। क्योंकि कई केसेस में पाया गया है कि जब पेंशनर 80 ईयर की एज में एंटर करता है तो वो बोलता है कि मुझे एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। जी सर। जबकि फैक्ट ये है कि 80 ईयर कंप्लीट होने में आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ। अच्छा, ये महीने की पहली तारीख से मिलती है। जिस महीने में 80 ईयर्स की एज कंप्लीट हो जाएगी उस महीने की पहली तारीख से दी जाएगी। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ, पेंशनर का डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1945 है। इसको मिलेगी कब? जनवरी की पहली तारीख से। और 45 में हम 80 जोड़ देंगे, 2025, यानी कि पहली जनवरी 2025 से एडिशनल पेंशन मिलनी शुरू होगी 20%। 80 की एज कंप्लीट होने पे 20% इसका मिलेगी। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि जो उसको जनवरी 25 की पेंशन मिलेगी उसमें जो है 20% अतिरिक्त पेंशन जोड़ के मिलेगी। बिल्कुल। चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1945 था, या 15 जनवरी, या 20 जनवरी, या 25 जनवरी, महीने की कोई भी तारीख हो, डेट ऑफ बर्थ मिलेगी पहली तारीख से। जी और सर। वो 20%, 80 की कंप्लीट होने पे 20% होगी। और प्रसाद जी, उसके ऊपर डियरनेस रिलीफ भी मिलेगा। मतलब पेंशन के ऊपर भी डियरनेस रिलीफ मिलेगा, एडिशनल पेंशन के ऊपर भी डियरनेस रिलीफ मिलेगा। हाँ, और दूसरी चीज़ है प्रसाद जी, ये ना, जैसे 85 ईयर की एज कंप्लीट हो जाएगी तो 30% हो जाएगी। 90 ईयर की एज कंप्लीट हो जाएगी तो 40% मिलेगी। 95 ईयर की एज कंप्लीट हो जाएगी तो 50% फालतू मिलेगी। और 100 ईयर की एज कंप्लीट हो जाएगी तो 100% एडिशनल पेंशन मिलेगी। मीन ये एज रिलेटेड है। 80 की कंप्लीट होना, 85 की कंप्लीट होना, 90 की कंप्लीट होना, 95 की कंप्लीट होना, 100 की कंप्लीट होना। 20%, 30%, 40%, 50%, 100। 100%। तो ये उसके हिसाब से इसके ऊपर भी महंगाई भत्ता मिलेगा, एडिशनल पेंशन के ऊपर भी, और पेंशन के ऊपर भी महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका मतलब ये है सर, किसी की अगर जो है जनवरी 25 में उसकी 1 लाख पेंशन थी तो उसको 20% जुड़ के उसकी पेंशन 1,20,000 हो जाएगी। और बिल्कुल। 1,20,000 पर उसको जो है जो डीए रेट के हिसाब से हाँ, उसको डीए हाँ। मिलेगा। 1 लाख पेंशन थी, उस पर डियरनेस रिलीफ, 20 हजार उसकी एडिशनल पेंशन थी, उस पर डियरनेस रिलीफ, दोनों को जोड़ दो तो 1,20,000 बन जाएगा। तो और कुछ जानना चाहेंगे नहीं आप? सर, धन्यवाद सर। आपने जो है बहुत अच्छी तरीके से बताया कि एडिशनल पेंशन किसको और किस जो है एज में प्राप्त होती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जैसे एडिशनल पेंशन पेंशनर को मिलती है, अगर मान लो कोई फैमिली पेंशनर हो तो उसको भी एडिशनल फैमिली पेंशन मिलेगी। वो रूल 50 के अंदर, सीसीएस रूल 50 के अंदर कवर होती है। मतलब पेंशनर को एडिशनल पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशनर को एडिशनल फैमिली पेंशन पेंशन मिलेगी। मिलेगी। वही है, 80 ईयर्स, 85 ईयर्स, 90 ईयर, 95 ईयर, 100 ईयर। तो उसके हिसाब से 20%, 30%, 40%, 50%, 100% एक्स्ट्रा मिलेगी। अच्छा, मतलब सिंपल सर आपने ये बताया पेंशनर्स को तो मिलती ही है एडिशनल पेंशन और फैमिली पेंशनर को भी मिलती है एडिशनल बिल्कुल पेंशन। ठीक। उसी रेट बिल्कुल से मिलती है ठीक। जिस रेट बिल्कुल से ठीक। पेंशनर को मिलती है। बिल्कुल ठीक। उम्मीद है सभी पेंशनर भाइयों को और फैमिली पेंशनर भाइयों को जो है इससे लाभ प्राप्त होगा। और कोई भी उनकी इस संबंध में क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कीजिए, हम लोग समय रहते हुए अतिशीघ्र जो है इसका जवाब देंगे। नमस्कार, हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।